नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर। आज हम जानने वाले हैं मेक योर बेड बाय विलियम एच मैक्रवेन किताब के बारे में। मेक योर बेड किताब के लेखक एडमिरल विलियम एच मैक्रवेन हैं, जो अमेरिकी नेवी सील के रिटायर्ड कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण अनुभवों को इस किताब में साझा किया है। किताब की शुरुआत 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में दिए गए उनके भाषण से होती है, जिसमें उन्होंने 10 ऐसे पाठ साझा किए थे जिन्हें उन्होंने सील ट्रेनिंग के दौरान सीखा। ये ट्रेनिंग जीवन के हर पहलू को परखने वाली होती है। इसमें धैर्य, अनुशासन और मानसिक ताकत का कड़ा परीक्षण होता है। इसी अनुभव ने मैक्रवेन को सिखाया कि छोटी छोटी आदतें बड़ी उपलब्धियों की नींव बनती है। मैक्रवेन ने सबसे पहले इस विचार को सामने रखा कि दिन की शुरुआत छोटे और साधारण से काम से होनी चाहिए, जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना। ये काम भले ही साधारण लगता हो, लेकिन ये हमें दिन की पहली जीत का एहसास देता है। इससे हमें ये एहसास होता है कि हमने दिन की शुरुआत एक छोटे से लक्ष्य को पूरा करके की है। अगर दिन भर में कुछ भी अच्छा ना हो, तो भी रात को सोने से पहले आप ये सोच सकते हैं कि आपने कम से कम एक काम तो पूरा किया। यही आदत हमारे दिमाग में अनुशासन और आत्मनियंत्रण की भावना को मजबूत करती है। इसके बाद लेखक हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस कैसे बनाए रखा जाए। वे बताते हैं कि सील ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ठंडे पानी में घंटों तक रहना पड़ता था। ये ट्रेनिंग न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी थका देने वाली होती थी, लेकिन उन्होंने सीखा कि मुश्किल समय में हार मानने के बजाय उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। जीवन में जब सब कुछ गलत हो रहा हो, तब हमें एक और धक्का मारने की जरूरत होती है। लेखक ने यह भी बताया कि जीवन में सफलता पाने के लिए टीम वर्क का महत्व कितना बड़ा है। सील ट्रेनिंग के दौरान नाव को खींचने के लिए हर एक व्यक्ति की ताकत की जरूरत होती थी। अगर एक भी साथी कमजोर पड़ जाए, तो पूरी टीम प्रभावित होती थी। इसी तरह जीवन में भी हमें उन लोगों का साथ देना चाहिए जो हमारे कठिन समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसके अलावा मैक्रवेन हमें यह भी सिखाते हैं कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने इसे एक नए सबक के रूप में लिया। वे कहते हैं कि असली असफलता तब होती है जब हम गिरकर फिर से खड़े नहीं होते। इस किताब की भाषा सरल और स्पष्ट है। मैक्रवेन ने अपने अनुभवों को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक आसानी से जुड़ सकते हैं। किताब हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें, जैसे सुबह का बिस्तर ठीक करना, न सिर्फ हमारे दिन की शुरुआत को व्यवस्थित करती है, बल्कि हमारे जीवन को भी अनुशासित बनाती है। मेक योर बेड एक प्रेरक किताब है जो हमें ये याद दिलाती है कि छोटी छोटी जीतें हमें बड़ी सफलताओं के लिए तैयार करती है। मेक योर बेड का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है बिस्तर बनाओ, दिन बनाओ। एडमिरल विलियम एच मैक्रवेन इस सरल से काम को जीवन में अनुशासन, आत्मनियंत्रण और सफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार दिन की शुरुआत छोटे से काम से करनी चाहिए, जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना। ये काम भले ही साधारण और तुच्छ लगे, लेकिन इसका प्रभाव हमारे दिन भर के दृष्टिकोण पर गहरा होता है। जब हम सुबह उठते ही अपना बिस्तर व्यवस्थित करते हैं, तो हम दिन का पहला काम पूरा कर लेते हैं। ये हमें छोटी सी सफलता का एहसास दिलाता है और हमारे दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। बिस्तर बनाना केवल एक काम नहीं है, ये अनुशासन की आदत डालने की पहली सीढ़ी है। अगर हम सुबह सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक कर लेते हैं, तो हम अपने दिन की एक छोटी सी जिम्मेदारी को पूरा कर लेते हैं। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि अगर हम ये छोटा सा काम कर सकते हैं, तो दिन के बाकी काम भी इसी तरह एक एक करके पूरे किए जा सकते हैं। ये आदत हमें सिखाती है कि बड़ी उपलब्धियों की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। इसके अलावा जब दिन भर की भागदौड़ और परेशानियों के बाद हम रात को वापस अपने कमरे में आते हैं और एक साफ सुथरा व्यवस्थित बिस्तर देखते हैं, तो हमें सुकून मिलता है। ये हमें याद दिलाता है कि दिन कितना भी खराब क्यों न रहा हो,
हमने दिन की शुरुआत एक अच्छी आदत के साथ की थी। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने और हमें प्रेरित करने का एक छोटा सा लेकिन प्रभावी तरीका है। मैक्रवेन इस आदत को नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान सीखे गए अनुशासन और आत्मनियंत्रण से जोड़ते हैं। सील ट्रेनिंग में हर सुबह कैडेट्स को अपने बिस्तर को सख्त नियमों के तहत ठीक करना होता था। तकिए का सही एंगल, चादर की परफेक्ट फोल्डिंग, हर छोटी सी बात पर ध्यान दिया जाता था। यह सिर्फ अनुशासन का पार्ट नहीं था, बल्कि ये सिखाने का तरीका था कि छोटे छोटे काम भी बड़े मायने रखते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं तो आप बड़ी चुनौतियों को भी संभालने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार बिस्तर बनाओ दिन बनाओ का मूल उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि छोटी छोटी आदतें हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे जीवन को बदल सकती है। ये हमें अनुशासन, आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास की दिशा में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। चाहे आपका दिन कितना भी बुरा क्यों न हो, अगर आपने सुबह अपना बिस्तर ठीक किया है तो आप रात को कम से कम ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि आपने दिन की शुरुआत एक छोटे से लक्ष्य को हासिल करके की थी। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। उनकी जेल की जिंदगी बेहद कठिन और कष्टदायक थी, लेकिन उन्होंने अपनी मानसिक मजबूती बनाए रखने के लिए रोजाना छोटे छोटे नियम बनाए। वे हर सुबह अपना बिस्तर ठीक करते, खुद को साफ रखते और अपने अंदर अनुशासन बनाए रखते। इस अनुशासन ने उनके मन को स्थिर रखा और उन्हें अपने बड़े लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका में समानता और आजादी के लिए लड़ने की ताकत दी। मंडेला ने साबित किया कि बड़ी जीतें छोटी आदतों से ही शुरू होती है। मेक योर बेड के दूसरे सबक में विलियम एच मैक्रवेन हमें ये सिखाते हैं कि बड़े शार्क से मत डरो। इस सबक में बड़े शार्क का मतलब वास्तविक समुद्री शार्क से नहीं है, बल्कि उन कठिन और डराने वाली परिस्थितियों से है जिनका हमें जीवन में सामना करना पड़ता है। मैक्रवेन अपने नेवी सील ट्रेनिंग के एक खतरनाक अनुभव को साझा करते हुए बताते हैं कि कैसे कैडेट्स को अंधेरी रात में समुद्र में तैरने के लिए भेजा जाता था। यह समुद्र शार्क से भरा होता था और कैडेट्स को स्पष्ट निर्देश दिया जाता था कि अगर शार्क नजर आए तो घबराओ नहीं, बल्कि उसकी ओर तैरो। यह सुनने में जितना खतरनाक लगता है उतना ही कठिन भी है, लेकिन इस सबक का गहरा संदेश है, डर का सामना करो, उससे भागो मत। जब हम जीवन में किसी बड़ी चुनौती, कठिन परिस्थिति या खतरनाक स्थिति का सामना करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन अक्सर उससे दूर भागने का होता है। लेकिन मैक्रवेन हमें सिखाते हैं कि डर का सामना करने से ही हम उसे हरा सकते हैं। अगर आप पीछे हटते हैं तो डर आपको और कमजोर बना देता है, लेकिन अगर आप डटकर खड़े रहते हैं और उसका सामना करते हैं तो वो डर छोटा पड़ने लगता है। सील ट्रेनिंग में समुद्र के शार्क से सामना करना एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया थी। ये उन वास्तविक चुनौतियों का प्रतीक था जो हम अपने जीवन में झेलते हैं, जैसे नौकरी में असफल होना, किसी बड़ी प्रतियोगिता में हार जाना या किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाना। इन चुनौतियों को टालने या उनसे भागने की बजाय मैक्रवेन हमें ये सिखाते हैं कि हमें उनसे टकराने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा शार्क की ओर तैरने का ये विचार हमें ये भी याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर हमारे ही दिमाग में होता है। हम अक्सर अपने डर को वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़ा बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस डर का सामना करने का साहस दिखाते हैं, हम पाते हैं कि वो उतना भयानक नहीं था जितना हमने सोचा था। ये सबक हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम हर कठिनाई से डरकर भागते रहेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम शार्क यानी कठिनाइयों की ओर तैरने का साहस दिखाते हैं तो हम न केवल उन्हें पार कर सकते हैं, बल्कि खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी भी बना सकते हैं। अंततः बड़े शार्क से मत डरो हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हर डर और हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए। यही हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें वास्तविक सफलता की ओर ले जाता है। एलोन मस्क के जीवन में कई बार ऐसा हुआ जब पूरी दुनिया
उनके सपनों को असंभव कह रही थी। जब उन्होंने स्पेसएक्स शुरू किया तो रॉकेट बार बार फेल हुए, पैसा खत्म हो गया, निवेशक निराश हो गए। लेकिन मस्क ने न केवल अपनी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हर फेल्योर से सीखा और प्रयास जारी रखा। उनकी हिम्मत का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि बड़े शार्क, डर, असफलता, आलोचना से डरे बिना ही हम नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। मेक योर बेड के तीसरे सबक में विलियम एच मैक्रेवेन हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में पैनकेक फ्लिप जैसा दिन आएगा। इस सबक का मूल संदेश ये है कि जीवन में कई बार हमें ऐसे दिन का सामना करना पड़ता है जब चीजें बिल्कुल भी हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। सील ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को परफेक्ट यूनिफॉर्म पहनने के सख्त निर्देश दिए जाते थे, लेकिन कई बार चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, उनके इंस्ट्रक्टर उन्हें किसी न किसी वजह से फेल करार देते थे। ऐसे में उन्हें सर्कल ऑफ शेम में भेजा जाता था, जहां उन्हें समुद्र में जाकर गीला होना पड़ता था और फिर रेत में लौटना पड़ता था। इस प्रक्रिया को सैंड पैनकेक कहा जाता था। जब एक कैडेट पूरी तरह से गीला होकर रेत में लिपट जाता था तो वो सिर से पांव तक रेत से ढक जाता था, जैसे एक पैनकेक कोटेड होता है। ये सजा उन कैडेट्स के लिए थी जिनकी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्टर के हिसाब से परफेक्ट नहीं होती थी। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें परफेक्शन हासिल नहीं करने के कारण सजा मिलती ही थी। ये अनुभव कैडेट्स के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। इस सबक का गहरा संदेश ये है कि जीवन में कई बार हमें पैनकेक फ्लिप जैसे दिन का सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी योजना बना लें, फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है। ऐसे दिन हमें निराश करने के लिए काफी होते हैं, लेकिन मैक्रेवेन कहते हैं कि ऐसे दिनों को हमें स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। ये सबक हमें यह भी सिखाता है कि असफलताओं और मुश्किल हालातों को हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। ये हमारी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि हमें धैर्य और सहन शक्ति का सबक सिखाता है। जैसे सील ट्रेनिंग में कैडेट्स को बार बार पैनकेक बनने के लिए कहा जाता था, वैसे ही जीवन में भी हमें बार बार ठोकर लग सकती है, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि हम कितनी जल्दी उठकर फिर से खड़े होते हैं। इसके अलावा ये सबक हमें यह भी बताता है कि हर असफलता हमें सीखने का अवसर देती है। अगर हम हर पैनकेक फ्लिप को एक नए सबक के रूप में लेंगे तो हम न केवल मजबूत बनेंगे, बल्कि हर मुश्किल को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना भी सीखेंगे। अंततः जीवन में पैनकेक फ्लिप जैसा दिन आएगा हमें यह सिखाता है कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कभी कभी हमें बिना किसी गलती के भी सजा मिलेगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हार मान लें। हमें हर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे। असली विजेता वही है जो पैनकेक फ्लिप के बावजूद मुस्कुराकर आगे बढ़ता है। जेफ बेजोस ने भी अमेज़न की शुरुआत में कई बार असफलता देखी। शुरुआती दिनों में उनके निवेशक पीछे हट गए, कंपनी घाटे में चली गई, लेकिन बेजोस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रणनीति बदली, धैर्य रखा और लगातार मेहनत की। उनकी दृढ़ता और साहस ने अमेज़न को दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। जेफ की कहानी हमें यह सिखाती है कि हार मानना नहीं है, चाहे कितनी भी बार हमारा पैनकेक पलट जाए। मेक योर बेड के चौथे सबक में विलियम एच मैक्रेवेन हमें यह सिखाते हैं कि चीयर लीडर बनो। इस सबक का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में सिर्फ खुद की सफलता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें दूसरों की हौसला अफजाई करने वाला इंसान बनना चाहिए। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता था। थकान, ठंड और मानसिक तनाव के बीच कई बार कैडेट्स का हौसला टूटने लगता था। ऐसे समय में उनके साथी कैडेट्स उन्हें प्रोत्साहित करते थे। ये प्रोत्साहन शब्दों के रूप में हो सकता था या किसी छोटे से हंसी मजाक के रूप में। इसका उद्देश्य ये था कि कठिन समय में किसी का समर्थन मिलना मनोबल को बढ़ा देता है।
जब आप खुद को कमजोर और असफल महसूस कर रहे होते हैं, तब एक साथी का आपको ये कहना कि तुम कर सकते हो, आपके आत्मविश्वास को फिर से जगा सकता है। इसी तरह जब आप खुद किसी को प्रोत्साहित करते हैं, तो आप न केवल उसका हौसला बढ़ाते हैं, बल्कि खुद को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर लेते हैं। मैक्रवेन बताते हैं कि सील ट्रेनिंग में एक बार उन्होंने देखा कि एक कैडेट लगातार असफल हो रहा था। वो शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। ऐसे में उसके एक साथी ने उसके पास जाकर कहा, तू इससे ज्यादा मजबूत है, मैं जानता हूं कि तू ये कर सकता है। ये शब्द साधारण थे, लेकिन उन्होंने उस कैडेट को हिम्मत दी और वो फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। ये सबक हमें ये सिखाता है कि हर कोई किसी न किसी मोड़ पर अपने जीवन में संघर्ष कर रहा होता है। हो सकता है कि हमें किसी की तकलीफें न दिखें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वे संघर्ष नहीं कर रहे। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के लिए चीयर लीडर बनना चाहिए। दूसरों की छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करना, उन्हें हौसला देना और मुश्किल समय में उनका साथ देना हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। इसके अलावा ये सबक हमें यह भी याद दिलाता है कि हौसला देना सिर्फ एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं, तो हम खुद भी प्रेरित होते हैं। दूसरों को मजबूत करने के प्रयास में हम खुद को भी मानसिक रूप से मजबूत बना लेते हैं। ये हमें एक पॉजिटिव लीडर बनने की दिशा में प्रेरित करता है। अंततः चीयर लीडर बनो का ये सबक हमें ये सिखाता है कि जीवन में सिर्फ खुद के लक्ष्यों के पीछे भागना ही सब कुछ नहीं है। हमें अपने आसपास के लोगों की सफलताओं और संघर्षों को भी देखना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ये छोटी सी पहल हमें न केवल दूसरों के लिए सहारा बनाती है, बल्कि हमें खुद भी मानसिक रूप से मजबूत और सकारात्मक बनाती है। ओपरा विनफ्रे ने अपनी टॉक शो में सिर्फ अपनी कहानी ही नहीं बताई, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने लोगों के दुख दर्द सुने, उन्हें हिम्मत दी और उनके सपनों को प्रोत्साहित किया। उनका काम सिर्फ खुद की सफलता नहीं था, बल्कि दूसरों की सफलता और खुशहाली भी थी। ओपरा ने साबित किया कि अगर हम दूसरों के लिए चीयर लीडर बनेंगे, तो हमारी खुद की ताकत भी बढ़ेगी और हम एक सकारात्मक समाज का हिस्सा बनेंगे। मेक योर बेड के 5वें सबक में विलियम एच मैक्रवेन हमें ये सिखाते हैं कि पेट में पंच खाने को तैयार रहो। इस सबक का अर्थ ये है कि जीवन में कई बार हमें अप्रत्याशित और कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये परिस्थितियां ऐसी होती है जो हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से झकझोर कर रख देती है। इन पलों को मैक्रवेन ने पेट में पंच खाने के समान बताया है। जैसे किसी बॉक्सर को अचानक जोरदार पंच लगता है और वह लड़खड़ा जाता है, वैसे ही जीवन हमें कभी भी कहीं भी बिना चेतावनी के झटका दे सकता है। सील ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को बेहद कठिन और अप्रत्याशित चुनौतियों से गुजरना पड़ता था। कभी ठंडे पानी में घंटों तैरना पड़ता था, कभी मीलों की दौड़ पूरी करनी होती थी। ये चुनौतियां शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से थका देने वाली होती थी। कैडेट्स को हमेशा यह सिखाया जाता था कि चाहे कितनी भी मुश्किल स्थिति आ जाए, उन्हें अपने पैरों पर खड़े रहना होगा। वे हार नहीं मान सकते थे। इसी संदर्भ में मैक्रवेन हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में भी हमें कभी कभी ऐसे पंच का सामना करना पड़ेगा जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। उदाहरण के तौर पर, जब मैक्रवेन सील ट्रेनिंग के दौरान एक कठिन परीक्षा दे रहे थे, तब अचानक एक अप्रत्याशित आदेश मिला कि उन्हें तुरंत समुद्र में जाकर तैरना है। ठंड के मारे शरीर जकड़ गया था, लेकिन हार मानने का कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने दिमाग को शांत किया और खुद से कहा, यह बस एक और पंच है, इसे झेलो और आगे बढ़ो। ये अनुभव उन्हें यह सिखाने के लिए काफी था कि जीवन में भी जब अचानक कोई कठिनाई सामने आए, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। ये सबक हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम कितनी भी तैयारी कर ले, कितनी भी प्लानिंग कर ले, फिर भी कोई न कोई ऐसा पंच आ सकता है जो हमें हिला कर रख दे। जैसे नौकरी छूट जाना, किसी करीबी का निधन या कोई बड़ी असफलता। इन पलों में हमारा असली टेस्ट होता है
हमें उस पंच को सहना है, अपनी स्थिति को स्वीकार करना है और फिर से खड़े होकर आगे बढ़ना है। मैक्रवेन ये भी बताते हैं कि पेट में पंच खाने के बावजूद खड़े रहना हमें मजबूत बनाता है। ये हमें ये सिखाता है कि दर्द और असफलता से घबराने के बजाय हमें उससे सबक लेना चाहिए। अगर हम हर पंच को एक नई सीख के रूप में लेंगे तो हम हर कठिनाई से मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। अंततः पेट में पंच खाने को तैयार रहो हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं अपरिहार्य है। हमें हर कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और जब कोई अप्रत्याशित झटका लगे तो हमें खुद को संभाल कर फिर से खड़े होना चाहिए। ये सबक हमें धैर्य, सहन शक्ति और मानसिक ताकत का महत्व सिखाता है, क्योंकि असली विजेता वही होता है जो हर पंच के बाद भी खड़ा हो जाता है। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयास किए। हर बार जब उनका प्रयोग असफल होता तो कई लोग उन्हें छोड़ देते, लेकिन एडिसन ने हर असफलता को एक नया अनुभव माना। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि हजारों तरीके खोजे जो काम नहीं करते। उनका ये धैर्य और मेहनत ने आखिरकार मानवता को बिजली का उजाला दिया। एडिसन की कहानी हमें सिखाती है कि हर पंच से डरना नहीं, बल्कि उससे सीख लेना चाहिए और फिर से उठना चाहिए। मेक योर बेड के छठे सबक में विलियम एच मैक्रवेन हमें ये महत्वपूर्ण सीख देते हैं कि अपनी बैकअप टीम बनाओ। इसका मतलब है कि जीवन में अकेले चलना मुश्किल होता है, इसलिए हमें अपने साथ मजबूत और भरोसेमंद लोगों का समूह बनाना चाहिए जो कठिन समय में हमारा सहारा बने। मैक्रवेन ने अपने अनुभवों से जाना कि चाहे वो नेवी सील ट्रेनिंग हो या जीवन की कोई भी चुनौती, अकेले लड़ना आसान नहीं होता। मुश्किल वक्त में जो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं वे ही हमारी ताकत और सफलता की असली वजह बनते हैं। नेवी सील ट्रेनिंग में कैडेट्स को टीम वर्क की बहुत अहमियत सिखाई जाती है। हर काम अकेले करने की बजाय टीम के साथ मिलकर करना होता है, क्योंकि एक एक सदस्य की ताकत और कमजोरी पूरी टीम की सफलता या विफलता तय करती है। जब कोई कैडेट थक जाता था या कमजोर महसूस करता था तो उसकी टीम के सदस्य उसके लिए प्रेरणा और समर्थन बनते थे। इसी तरह जीवन में भी हमें अपनी बैकअप टीम तैयार करनी चाहिए। वो दोस्त, परिवार, सहकर्मी या मेंटर जो हमें प्रेरित करें, मदद करें और मुश्किलों में हमारा साथ दे। मैक्रवेन बताते हैं कि जब हम अपनी टीम बनाते हैं तो हम अकेले संघर्ष नहीं करते। इससे हमें मानसिक और भावनात्मक सहारा मिलता है। कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है क्योंकि हमें पता होता है कि कोई हमारे साथ है। ये टीम हमें अपने सपनों को हासिल करने में मदद करती है, हमारी गलतियों से सीखती है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये सबक ये भी सिखाता है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास से नहीं आती, बल्कि सहयोग, समर्थन और विश्वास से मिलती है। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़ना चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सकें और जो हमारी कमजोरियों को समझें। साथ ही हमें खुद भी अपनी टीम के लिए एक मजबूत सहारा बनना चाहिए। अंततः अपनी बैकअप टीम बनाओ हमें यह सिखाता है कि जीवन की राह अकेले चलना मुश्किल है, इसलिए हमेशा अपने लिए भरोसेमंद साथी बनाएं। ये साथी न केवल आपके साथ संघर्ष करेंगे, बल्कि आपकी जीत में भी आपकी खुशी बांटेंगे। एक अच्छी टीम के बिना बड़ी सफलता पाना लगभग नामुमकिन है। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक की जोड़ी एप्पल की सफलता की कहानी में मिसाल बन गई। जॉब्स का विजन और वॉजनियाक की तकनीकी समझ ने मिलकर एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बनाया। जॉब्स ने कई बार खुद कहा कि अकेले सफलता असंभव है। उनकी टीम ने हर बार उनके साथ मिलकर मुश्किलों को पार किया, नए नए आइडिया लाए और एप्पल को क्रांतिकारी बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बैकअप टीम आपके सपनों की चाबी है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।